नाज़रीन, यूनान कश्ती साने के हवाले से इंतहाई होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। हमारे सामने एक तासुर तो ये था कि बिल्कुल थोड़े से पैसे लेकर ये लोग सरहद अबूर करवाते हैं, उसके बाद फिर अगले मुल्क की सरहद अबूर करने के लिए भी तो ये कोई बड़े थोड़े से पैसों में ये लोग कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। लेकिन नाज़रीन, आज पता चला है कि एक एक ख़ानदान ने या एक एक शख्स ने यूनान पहुंचने के लिए 65 लाख रुपया भी अदा किया हुआ था। आज इस हवाले से एक बड़ी अहम तरीन गिरफ़्तारी हुई है। तलहा शाहज़ेब नामी एक जो वहाँ पे इंसानी स्मगलर है, उसको गिरफ़्तार किया गया है। उसके साथ साथ नाज़रीन, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो लोग बेचारे ये बाहर इस कोशिश में या इस ख्वाहिश में या इस लालच में बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं कि हम अपने ख़ानदान को जो है वो अपलिफ्ट करेंगे और उनका जो है वो एक किस्म का लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे और ख़ुद भी वहाँ पर पहुँच कर जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब और ये सुहाने सपने लेकर जाते हैं। नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक सजेशन ऐसी दूं जिसमें आपके लिए शायद उसमें कुछ बेनिफिशियल हो सके। लेकिन नाज़रीन, इसमें ये जो हमारी सियासी कशमकश और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क में चल रहा है, ये भी इस वक्त जो है वो इंतहाई ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। इंतहाई ज़्यादा लोगों की जो जहन साजी है वो ये भी हो रही है कि जी, मैं बल्कि ज़ाती तौर पे आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर में मेरे दोस्त हैं, मुझे उन्होंने पिछले तकरीबन कोई जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, ये मशवरे दिए कि जी जितोई साहब आप यहाँ से जो है ना मूव करें, जी ये पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और जो आने वाले दिन में मज़ीद ख़राब होंगे, तो आप फ़ौरी तौर पर इस मुल्क से निकल जाएं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए या अपनी बेहतरी के लिए जो है वो मज़ीद एक अच्छे फ़ैसले करें और अपने बच्चों को भी यहाँ से लेकर मूव कर जाएं। लेकिन नाज़रीन, हम चूँकि हमारा ओढ़ना बिछौना पाकिस्तान है, हमारी ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है हम कोशिश और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर फ्लरिश करें और अच्छे तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है। लेकिन नाज़रीन, इसमें यह हकीकत है कि जो बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जहन साजी की, मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ पर जो सियासी कशमकश थी और ख़ास तौर पर इसमें इमरान खान ने जिस तरह का एक वो पूरा PTI ने एक वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था कि हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है, मुल्क जो है इस वक्त दिवालिया होने के करीब है, हमारे हालात जो है वो टफ़ हो चुके हैं, तो ये वजह भी मेन थी। और इस वक्त तक जो अभी तक की जो इतलात हैं, तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो इस कश्ती हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं और अभी मज़ीद की जो है वो इतलात हैं। और ये एक हादसा नहीं है नाज़रीन, यहाँ पर हर दूसरे दिन इसी तरह की जो है वो आपके सामने वाक़यात रूनुमा होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि एक प्लेयर थी, खातून प्लेयर, वो भी इसी रास्ते से जो है वो यूनान जाते हुए रास्ते में उसकी कश्ती डूबी और वो हलाक हो गई। तो ये रोज़ाना की रूटीन है, रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि मैं बड़ी एक अच्छी चीज़ मैंने देखी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस हवाले से हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले हमें अपने शहर में ये देखना चाहिए कि हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या इस तरह के कोई इदारे हैं जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ से आप इस चीज़ की मालूमात लें कि आप बाहर के ममालिक में किस चीज़ की मांग है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो यहाँ से आप बना के बाहर भेजेंगे तो आपको एक अच्छा ज़र मुबादला जो है वो मिल सकता है। उसके बाद आप इसके ऊपर काम करें, सस्ती चीज़ें आप बनाएं यहाँ पे और सस्ती चीज़ें बनाने के बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें। और एक्सपोर्ट ये ऑनलाइन बिज़नेस है और इसमें किसी तरह का भी किसी को इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, आपके सोर्सेज़ वहाँ पे हों, अगर सोर्सेज़ ना हो तो सोर्सेज़ पैदा करें। यहाँ पे ऑनलाइन आप किसी भी तरह से पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त ऑनलाइन काम हो रहा है, तो ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने ख़ानदान को भी जो है अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपनी लिविंग स्टाइल, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को इतनी मुसीबतों में डालकर आप बाहर जाएं। उसके बाद आप जो है वो इस तरह के हालात और आपकी फैमिली जो है वो आपकी लाश देखे, आपकी मैयतें घर पहुँचें, तो वो मेरे ख़्याल में बेहतर है या ये बेहतर है
कि आप यहाँ पे थोड़े से पैसों से जितने पैसे आप बाहर लगाने, देखिए ये 65 लाख रुपया अगर आपने यहाँ पर कारोबार में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे आप आइडियाज़ लेके आएँ, आप अपने आप को नए से नए कामों में लेके जो है कोशिश करें, मेहनत करें, तो कोई वजह नहीं है कि आप अपना नाम ना बना सकें, अपना मुकाम ना बना सकें। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने फिर वो बिलीनियर्स बने। तो इस तरह के काम जो हैं वो छोटे छोटे आप काम करें, ना कि अपने वालिदैन को, अपने अजीज़ व अकारब को, रिश्तेदारों को इस तरह जो है इस तरह के साने के लिए आप, मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं बनती कि आप इस तरह के लालच में आकर ये लोगों के या अपने दोस्तों के वो जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी बाहर की ज़िंदगी ऐसी हसीन ज़िंदगी है, तो यहाँ पर भी रहकर ज़िंदगी हसीन हो सकती है, आप यहाँ पर भी रहकर मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके आप अपना माल बनाएं, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएं और उसके बाद उसको यहाँ से बाहर भिजवाएं। जो लोग वहाँ से आपको बचा, आप देखिएगा एक चंद सालों में आप अपनी हालत देखिएगा, आप कहाँ से कहाँ पर होंगे। और आप दुआएं देंगे मुझे कि भाई इन्होंने एक अच्छा मशवरा दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये है नाज़रीन कि हम लोग मेहनत जो है वो करना शायद गवारा ही नहीं करते। हम समझते हैं कि बाहर हमारे लिए जो है वो फूलों की सही तैयार होगी, और भाई यहाँ से आप किसी तरह से अगर वहाँ पर पहुँचने में भी कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पर आपने करनी मजदूरी है, और मजदूरी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कमा सकते हैं। आप बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद आपके जो ख़ानदान, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल हज़ारों में एक या लाखों में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो वहाँ पर जाके सेटलमेंट हुआ हो और इस तरह उसने अपने ख़ानदान को अपलिफ्ट किया हो। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के लोगों को तरगीब देते हैं, इस तरह के लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर उनकी ना सिर्फ ज़िंदगियों से खेलते हैं, बल्कि उनका जो पैसा जो ख़ानदान ने यहाँ पर अपनी ज़मीनें जायदादें बेच कर जो है वो उनको बाहर भिजवाया होता। तो ये नाज़रीन किसी भी तरह पे मेरे ख्याल में आप देखें, अपने आप को आप समुंदर की लहरों के आप हवाले कर देते हैं, आप अपने आप को ऐसे ख़तरनाक जंगलों में रातें गुजारते हैं, और फिर मकसद सिर्फ क्या है, मकसद सिर्फ अगर पैसा ही कमाना है तो अपने मुल्क में रहकर भी आप मेहनत कर सकते हैं। अपने मुल्क में रहकर भी आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ तैयार करें जिससे आप पूरी दुनिया में जो है वो कारोबार कर सकें। तो बहरहाल ये इसके ऊपर इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि हालांकि हुकूमत ने जो है वो सोग का कल ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में यौम सोग मनाया जाएगा, लेकिन इससे आगे बढ़कर ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं, ये जो नाज़रीन हर शहर में ये गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा नहीं है, इसके सियालकोट नहीं है, इसके फैसलाबाद आप ले लें, लाहौर ले लें, कराची ले लें, हर जगह पर ये इंसानी स्मगलर्स जो हैं ये अपने फन फैलाए बैठे हैं। इनके ऊपर जो है FIA को फौरी तौर पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसकी जितनी ज़्यादा सख्ती से इसको जो है बंद करवाया जाए या किया जाए तो मेरे ख्याल में शायद वो कम हो। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ख़ानदान जो उजड़ चुके हैं, कई ख़ानदान जो हैं वो बेचारे पैसा जो है वो अपना एक किस्म का उन्होंने इतना ज़्यादा, देखिए जिस ख़ानदान ने या जिस घर ने 65 लाख रुपए दिया होगा और उसके ज़हन में तो यही होगा कि ये बिल्कुल असल वीज़ा दे रहे हैं, हमें अच्छे तरीके से यहाँ से बाहर भिजवाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि 65 लाख रुपए देकर भी उनका बेटा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जा रहा है। तो इस तरह के फजूल किस्म के लोगों से, घटिया किस्म के लोगों से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाएं और अपने मुस्तकबिल को इस तरह से सिक्योर करें कि आप अपना जो है वो कारोबार करें। और ये जो पैसे, ये मिसाल के तौर पे 65 लाख रुपए से यहाँ पे बहुत अच्छा जो है कोई ना कोई कारोबारी हब बन सकता है। हमारी फूड इंडस्ट्री जो है वो कभी भी, आप देखिए खाने पीने का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार काम ऐसे हैं जिनमें आप जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप ऐसी प्रोडक्ट लें जो एक्सपोर्ट होती है, जिनकी मांग है पूरी दुनिया में, ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें लें और उनको बाहर भिजवाएं। उसके बाद आप देखिएगा चंद सालों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर जो है हर सूरत में फोकस करना चाहिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो कल मोटरवे पर हादसा हुआ, आप देखें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब हालांकि वो बहुत अच्छा मोटरवे बना है, लेकिन काश के इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम हो जाए। ये सारी की सारी गलती वहाँ पर मोटरवे पुलिस की है। मोटरवे पुलिस जो है, अगर इन जैसे ड्राइवर जो ये जिस तरह वो गाड़ी चला के आप देख रहे थे, वो तो ऐसे था जैसे एक किस्म का वो खुदकुश हमलावर था। वो खुदकुश हमलावर की तरह वो गाड़ी चलाते हुए उसने जो है वो ये भी नहीं देखा कि यार मैं इस वक्त जो है वो नीचे उतर रहा हूँ और नीचे और जगह जगह पर मोड़ हैं। ये तो क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे
सैकड़ों बार सफ़र किया है, तो वहाँ पर तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर सीधी सड़क हो तो आप वहाँ पर स्पीड मार सकें। और जितनी स्पीड से वो आ रहा था तो ये तो बिल्कुल भी हॉरिबल था। और कोई भी वहाँ पे हैरानगी की बात है कि किसी भी मोटरवे पुलिस वाले ने उनको रोकने की या उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया। और इस तरह के वाक़यात आए रोज़ जो है वो होते हैं। तो मेरा एक ज़ाती तौर पर ये भी यहाँ पर भी एक मशवरा है कि यहाँ पर आपको हर सूरत में कोई टनल बनानी चाहिए, जिस तरह के लवारी टनल बनी है या इस तरह कोई ये, ताकि ये रास्ता जो है बिल्कुल सेफ़ पैसेज बने और उसके ज़रिए जो है लोग अपने अच्छे तरीके से जो है वो उस रास्ते से जो है वो ये सब। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं नाज़रीन जो इस डर से जो है वो सफ़र नहीं करते कि वहाँ पे कलर कार की जो पहाड़ी हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। तो इसलिए हुकूमत को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए और सोचना होगा। और ख़ास तौर पर ये जो बस मालकान हैं, ये जिनकी ये बस थी, उनको हर सूरत में बैन करना। ऐसे होते हैं एज़ खुद नोटिस, जिन मामलात के ऊपर एज़ खुद नोटिस लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ वो पहले ही सोया हुआ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो है वो फोकस ये कर रहा है, जो इक़्तिदार की जंग है हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसी वजह से ये कश्ती का हादसा भी पेश आया कि इक़्तिदार की जंग में ऐसा मुल्क के नौजवानों का जहन ख़राब किया है। इस तरह नौजवानों के जहनों के ऊपर एक किस्म का ये चीज़ बिठा दी गई है कि हमारा मुल्क जो है खुदा ना खास्ता बिल्कुल तबाह बर्बाद होने वाला है। हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल एक किस्म का माशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो है फारिग हो चुका है। तो इन चीज़ों को हर सूरत में हमें देखना होगा। और अगर हमने इसके ऊपर जो है काम ना किया और हमारे निज़ाम इंसाफ इसी तरह रहा तो फिर आए रोज़ ऐसे हादसा होते रहेंगे। और आए रोज़ जो है ऐसे ही लोग जो है एक दूसरे को जिसे कहते हैं 65 लाख रुपया या करोड़ रुपया लेकर जो है बाहर के चक्करों में जो है वो अपने आप को, अपने घर बार को लुटवाते रहेंगे। और हम ऐसे ही रोज़ाना जो है इनके ऊपर जो है वो दुआए फातिहा पढ़ते रहेंगे और इनके ऊपर अफसोस करते रहेंगे। लेकिन इसके इन तमाम चीज़ों के ठीक होने के लिए सबसे पहले निज़ाम इंसाफ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी काम होगा मेरे ख्याल में मुल्क की और हमारे मुस्तकबिल की बेहतरी होगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।